नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 2000 आपके 18 के पेपर हैं। अभी मैंने 2009 से लेके 2000 आपके बात करेंगे कि 2023 तक के पेपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैं करवाने वाला हूं। और ये वीडियो किन के लिए है मेरे दोस्त, जो कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, जो कुछ भी वो जो पढ़ेंगे तो उनसे 400 पार नंबर आएंगे। और जो बच्चे पढ़े हैं तो वह 400 से अधिक नंबर लाएंगे, 450 ला सकते हैं, 460 नंबर ला सकते हैं इस वीडियो के पढ़ने के बाद। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके ये वीडियो में आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो एक बार मेरे कमेंट में कीजिएगा सर मेरा नहीं आए हैं, हम उसके बाद सोल्यूशन उनका करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब? जब आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप शुरू से लेकर अंत तक आइएगा। मैं पेपर को मिलवा दूंगा कि आपके पेपर कौन से पेपर में कौन कौन कब कब पूछे गए थे। मैं उनकी आपको वादा करता हूं कि पूरे क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाऊंगा आपके लिए। मैंने पहली बार यह लॉन्च किया है कि आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। MCQ का मतलब होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। उसके बाद मैं इस पढ़ाने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में 50 नंबर के वो आएंगे। 100 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 50 रंगना अनिवार्य है और 50 को छोड़ दिया जाता है। लेकिन 100 में से आपके लगभग 100 ही याद रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं होगा कि नहीं याद रहेंगे, ठीक है। यह पूरे आपको याद रहेंगे, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा और लास्ट में मैं आपको दूंगा जो वीडियो मैं जो वीडियो दूंगा उसको पूरा देखिएगा, तभी ये नंबर इतने आने वाले हैं। और ये कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम जानते हैं। पहला में लिखा है, पहला क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। और जो पेपर पेन लेकर नहीं आए तो पेपर पेन ले ले। जो मैं नया नया चीज़ बताता रहता हूँ उसको आप लिखते रहें, तब जाके आपके अंदर एक और बढ़िया और विकसित समझ बनेगी। और ये वीडियो सिर्फ 20 से 22 मिनट की ही चल रही है। 22 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से पढ़िएगा भी तो उतना जल्दी नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, क्या लौह युग की सभ्यता थी, क्या कांस्य युग की सभ्यता थी, या और ब दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं थी। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे कांसी का उपयोग करते थे। और कांसा का मतलब तांबा और, ठीक है, तांबा और टीना से मिलकर, तांबा और टीन से मिलकर जो बनता था उसे कांसा कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में कांसा का उपयोग होता था। तो यानी ऑप्शन आपका ब जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने कई बार बताया है कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे हैं, जबकि मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो वह सिंधु नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें द जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल मतलब कौन से राज्य में स्थित है। तो वह गुजरात राज्य में स्थित है और यहीं पर बंदरगाह मिले हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान में पंजाब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले हैं, जबकि राजस्थान से कालीबंगा मिली है। पश्चिम बंगाल से कोई स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं मिले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यानी मोहनजोदड़ो जो था इसका उत्खनन कब हुआ था। तो 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में। आप भली भांति जानते हैं। और किसके नेतृत्व में खोदन हुआ था। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जबकि हम बात करेंगे कि राखल दास बनर्जी थे, उन्होंने कैसी खुदाई करवाई थी। तो राखल दास बनर्जी थे वह मोहनजोदड़ो की, और दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने करवाया था। तो राखल दास बनर्जी यानी DR बनर्जी ने करवाया था, ना कि दयाराम साहनी, ना कि सर जॉन मार्शल, ना कि RA वशिष्ठ ने। किसने कराया था भैया। RD बनर्जी, जिसका नाम है राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी, ठीक है। और इसका पूरा नाम है राय बहादुर राखल दास बनर्जी, ठीक है। राय बहादुर भाई राखल दास बनर्जी इसका पूरा नाम है। जो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है इनका पूरा नाम है, जिन्होंने किसकी खुदाई करवाई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। और ये जो थे
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोनों लोग खुदाई करवाते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा अगर फास्ट बोल रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक का नाम है और इनके लेखक जो हैं मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। जबकि बात करें तो ये जो थे कौटिल्य जो हैं, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। और अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद जो है, इसने पुस्तक की रचना की है अलबरूनी जो था गजनवी के समय भारत आया था, ये भी याद में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितना भी बोल रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिखा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उत्तर का 9 राज्य और दक्षिण का 12 राज्य को इस तरीके से उन्होंने जीता था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। लिखा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। धर्म की शुरुआत का मतलब कि धर्म प्रचार की शुरुआत किसने शासक ने की थी। तो वो अशोक जो था, जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए धर्म की शुरुआत करता है। तो आपका 100 जो ऑप्शन हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आगे, यहाँ पर देख लिए भैया, यहाँ पर लिख रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। जो 50 होते हैं उनका विवाह होता है, ब्राह्मण का विवाह होता है। इस तरीके से विवाह जो होते हैं उनके 8 प्रकार का उल्लेख मिले हैं। कौन? मनुस्मृति पुस्तक में। और इसकी रचना किसने की है मनुस्मृति की? तो मनु ने ही इस पुस्तक की रचना की है, ठीक है। लिखा है कि महाभारत कितने दिनों तक चला था। तो कई बार पूछे गए हैं, पिछले का पेपर देखें तो 18 दिनों तक ये महाभारत चला था, ठीक है। लिखा है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। गंगा पुत्र किसको कहा जाता था? क्या शांतनु को कहा जाता था? क्या भीषण को कहा जाता, दुर्योधन को कहा जाता, कुंतु को। तो ये जो थे भीष्म को कहा जाता। किसको कहा जाता था? भीष्म को। गंगा पुत्र जो थे, गंगा का पुत्र कौन थे? भीष्म थे, जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे। तो महाभारत में लिखा है कि गंगा पुत्र किनके नाम से जाना जाता था? तो भीष्म के नाम से जानता। भीष्म मतलब भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि श्वेतांबर और दिबांगर का संबंध है किस धर्म से। तो श्वेतांबर और दिबांगर का जो धर्म है वह हो जाएगा आपका जैन धर्म से। जबकि हीनयान और महायान कहता तो बौद्ध धर्म से हो जाता। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल के समय बुलाया गया था। तो बौद्ध सभा जो होती है वो 4 होती है। पहली बौद्ध सभा जो है उस समय थे अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध सभा के समय थे कालाशोक, तीसरी के समय अशोक थे और चौथी के समय कौन सा? कनिष्क। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? चौथी बौद्ध संगति के समय, तो ये हो जाएगा कनिष्क आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो ये अकबर से संबंधित है, कई बार मैंने बताया है। लिखा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो बहादुर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन द जो हो जाएगा। 1857 के क्रांति में इसकी अंत कर दी जाती है, मार दिया जाता है ले जाके रंगून, जो म्यांमार के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम और आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, लिखा है कि जजिया किसने लिया जाता था। जजिया किसने लिया जाता था? तो ये जिम्बिबियो से लिया जाता था, ठीक है। तो इसको याद में रखेंगे, ठीक है। बुद्धिजीवों से नहीं, जिम्बिबियो से लिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की किताब उर रहला किसका यात्रा का वृत्तांत देता है। तो यह कुतुबुद्दीन इब्नी बतूता का वृत्तांत देता है। और इब्नी बतूता जो था यह मोरक्को से आया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसकी यह पुस्तक है, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तंबाकू सेवन का
सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, यानी तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले शुरुआत की थी, तो वह हो जाएगा आपका अकबर। लेकिन जहांगीर जो था तंबाकू पर निषेध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। लिखा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी जो था, अलबरूनी किसके साथ, अभी मैंने बताया कि मोहम्मद गजनवी के समय वो भारत आया था, तो गजनी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो वह है हप्पी में स्थित है। कहाँ, हप्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हप्पी थी, हप्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अयवार व्यवस्था संबंधित है। अयवार व्यवस्था जो है यह किससे संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अयवार व्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपके बेलूर से संबंधित है। किससे, सॉरी इसको नहीं, ये हो जाए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अयवार व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। और यहाँ पर जो होगी विरूपाक्ष मंदिर का है वह हप्पी है, जिसकी राजधानी है कहाँ, विजयनगर साम्राज्य की, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था, यानी शक्तिशाली शासक कौन था, तो इस बात को याद रखेंगे, कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के महंतम शासक था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कबीर का शिष्य कौन थे, तो कबीर के जो शिष्य थे वो रामानंद थे, और रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो था भक्ति लाने का कार्य किया, तो ये हो जाएंगे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, लिखा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो वही हो जाएंगे भैया रामानंद। अभी मैंने बताया है कि रामानंद उत्तर भारत में लाते हैं भक्ति को, तो रामानंद राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं, आगे देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो विदेशी यात्री जो था निकोलस कोटियस था, जो 1420 के लगभग आसपास यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये इटली का रहने वाला था। कहाँ का, इटली का रहने वाला था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, जो बीजक है उसमें किसके उपदेश संग्रहित है, तो वह हो जाएगा कबीर का। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। बीजक जो है, बीजक पुस्तक कबीर ने लिखी है, इसको भी याद रखेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन जो औलिया है वो किस सूफी संत से संबंधित है, तो ये आपको भली भांति पता होगा कि चिश्ती सूफी संत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 27वां क्वेश्चन में लिखा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, तो ये अलबरूनी का लिखा गया। किसका, अलबरूनी जो था गजनवी के समय आया था। गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो था क्या यात्री था, क्या व्यापारी था, क्या राजदूत था, क्या गुलाम था। मेगास्थनीज क्या था, तो मेगास्थनीज आपका जो था वो आपका यात्री था। क्या था, यात्री था। कौन था, यात्री। मेगास्थनीज यात्री था, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त जो किया था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसको बाद में रखा। अस्थाई का मतलब है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो आप लोग भली भांति जानते हैं यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली जो था। और आने वाला 1498 में वास्को डी गामा जो था भारत में आया था 1498 में। ये 14 हो गया, ये 98 में। 1498 में ये पुर्तगाली जो है भारत आता है, और केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ का राजा जमरीन रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 31वां, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी की गई, यानी ऑप्शन 100 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
बस अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया है, आइए देखते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई भाई कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं। पुर्तगाली लिखा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क और आदिल शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें अल्बुकर्क जीत जाता है, गोवा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 ईस्वी में हुआ था। दाइमिनी ई को क्या था? ये जो था भूभाग था। क्या था? भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका और जो होगा राइट हो जाएगा। लिखा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया? तो बेगम हजरत महल से यह किया था। किसने? लखनऊ में 1857 से, याद रखेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था 1857 के समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लिखा है व्यापकगत सिद्धांत संबंधित है। व्यापकगत सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यापकगत सिद्धांत, ठीक है। तो व्यापकगत सिद्धांत का संबंधित किससे है? तो ये हो जाएगा आपके डलहौजी से संबंधित है, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति में क्या होता था कि ये लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाया था, जिसे ही व्यापकगत सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये हड़प नीति का मतलब होता है कि जो यहाँ का शासक राजा वहाँ का मर जाता था, तो अंग्रेज उसे अपने हिस्से में ले लेते थे, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट में देखते हैं थोड़ा सा, बस यही लास्ट बचा है, देख लेते हैं। बस देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीडियो को, तो पूरा देखिए। थोड़ा सा लग रहा है आपको और समस्याएं हो रही है, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। लिखा है विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो ये विक्टोरिया टर्मिनल जो है गाथिक शैली का निर्माण है, यानी आपका ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लिखा है 40वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च से हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। यह 1930 को चला था। यह 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा थी। जबकि स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में होती थी, जब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने कहाँ शुरू किया था भैया? ये 41वां में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में कब किया था? 1917 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो अभी तो मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप भली भांति जानते हैं कि साइमन कमीशन था 1928 ईस्वी में भारत आया था, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन के अनुसार इसमें रोलेट एक्ट दिया गया है, लेकिन इसमें मैसाचुसेट्स सुधार भी एक्ट आया था 1919 ईस्वी को। तो इसमें एक्ट पूछ रहा है, अधिनियम का मतलब इंग्लिश में अधिनियम का होता है एक्ट, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट मारेंगे, ठीक है। रोलेट एक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की कर दी गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी, यह भली बात ही आप जानते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था?
तो पाकिस्तान शब्द देने वाला जो व्यक्ति था चौधरी रहमत अली जो था, यानी आपका 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले इसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, 49वां क्वेश्चन की भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया था। तो आपका 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संविधान लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे, यानी ऑप्शन आपका लास्ट का 100 हो जाएगा। दोस्त कैसा वीडियो लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करें। बीच बीच में कहीं गलतियाँ टूटियाँ होती तो ज़रूर बताएं कि हमें समझ में नहीं है, मैं प्रयास करूंगा पूरे समझ में समझाने के लिए। तो फिर मिलेंगे हम वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।